आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म आज महाराष्ट्र में करेंगे मुसलसल कई रैलियां। अमित शाह भी पार्टी की इंतखाबी मुहिम को बढ़ाएंगे आगे। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत एमवीए के रहनुमा भी अपनी मुहिम में हैं मसरूफ। महाराष्ट्र में इंतखाबात से पहले कांग्रेस में ग्रुप बंदी और नाराजगी उरूज पर। मुअत्तल लीडर आबा बागुल ने क़यादत पर उठाए सवाल, पूछा पहले क्यों नहीं संभालेंगे हालात। इंतखाबी मौसम में रिजर्वेशन पर शदीद तनाज़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नेहरू से राजीव गांधी तक शाही खानदान के सभी लोग थे रिजर्वेशन के सख्त मुखालिफ। दिल्ली में आज रूस भारत बैन हुकूमती कमीशन की 25वीं मीटिंग। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म करेंगे मुश्तरका सदारत। और जराये के मुताबिक अमेरिका में ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को मुंतखब किया कौमी सलामती का मुशीर। टॉम ह्यूमन संभालेंगे सरहद और तारकीन वतन के मामलात की जिम्मेदारी, जबकि एल्ज स्टिफनिक अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की करेंगे क़यादत। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम उरूज पर है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा राय दहिंदगान की हिमायत हासिल करने के लिए रियासत भर में रैलियां, रोड शो और अवामी जलसे कर रहे हैं। और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आती जा रही है, रियासत में सियासी हलचल में इजाफा होता जा रहा है। बीजेपी के स्टार कैंपेनरों में से एक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में एक के बाद दीगर रैलियां कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज महाराष्ट्र में 3 अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सबसे पहले चिमूर में इंतखाबी जलसा करेंगे और इसके बाद सोलापुर और पुणे में महायुति उम्मीदवार के हक में वोटों की अपील करेंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में महायुति और महाविकास अघाड़ी के लीडरों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुज़िश्ता 5 दिनों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यह तीसरा दौरा है। महाराष्ट्र की तमाम 288 असेंबली सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि इंतखाबी नताइज का ऐलान 23 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस में गृहबंदी और बेइत्मीनानी इंतखाबात से पहले खुलकर सामने आ रही है। 6 साल के लिए पार्टी से मुअत्तल बाकी उम्मीदवार आबा बागुल ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने पहले किसी से मुलाकात क्यों नहीं की और उनसे बात करके हालात को क्यों नहीं संभाला। पार्टी ने कल आबा बागुल समेत 23 लीडरों को मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि वो पार्टी के बाकायदा उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आइए सुनते हैं कि आबा बागुल ने क्या सवाल उठा रहे हैं। आप 10 तारीख तक क्यों चुप बैठे हैं? आपको लास्ट डेट था 4 तारीख, उसके पहले आप मिले हो किसी को? आपने उसको बिठाने की कोशिश की है, उसको समझाने की कोशिश की है? हर बार आते हो, बिठाते हो और कोशिश करते हो, ऐसा कहकर 40 साल निकल रहे। और पार्वती असेंबली हलके से आजाद उम्मीदवार ने पार्टी से 6 साल के लिए मुअत्तल होने पर कहा है कि लीडर नाना पटोले के पास तमाम हुकूक हैं, उन्हें वो हुकूक दिए गए हैं। वो 10 नवंबर तक क्यों खामोश थे और क्या उन्होंने किसी से मुलाकात की या उससे बात करने की कोशिश की? महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम के दौरान आईन से मुतालिक लगाए गए इल्जामात पर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है।
बीजेपी के एक वफ्द ने पीर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। वफ्द में शामिल मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को बताया है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र के इंतखाबात में झूठ बोल रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने 6 नवंबर को भी झूठ बोला था। 53 उसके तहत नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये मांग लेकर के हम आज इलेक्शन कमीशन के मध्य आए। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी दर्जे हरारत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह महाराष्ट्र में मुतअद्दिद रैलियां करेंगे और बीजेपी की इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। अमित शाह आज घाटकोपर ईस्ट असेंबली और बोरीवली असेंबली में जलसे आम से खिताब करेंगे। अमित शाह ने अब रियासत में अपनी रैलियों में बीजेपी के मंशूर पर खुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का इंतखाबी मंशूर पत्थर की लकीर है। मरकज हो या रियासत, जब बीजेपी की हुकूमत बनती है तो हम अपने वादों को पूरा करते हैं। अमित शाह ने एतमाद का इजहार किया है कि महाराष्ट्र के अवाम असेंबली इंतखाबात में महायुति उम्मीदवारों की बेमिसाल जीत को यकीनी बनाएंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों इत्तेहाद अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और दोनों ही इत्तेहादों के इंतखाबी मंशूर सामने आने के बाद सीनियर रहनुमाओं ने अपनी पूरी ताकत इंतखाबी मुहिम में लगा दी है। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत तमाम MBA लीडर रियासत में जारी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी चिकली, बुल्ढाना में खामगांव के उम्मीदवार राणा दिलीप कुमार सानंदा के साथ मुश्तरका रैली करेंगे और इसके बाद वो गोंडिया में जलसे आम से खिताब करेंगे। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होनी है और नताइज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। 2019 के महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की बात करें तो बीजेपी ने 105 सीटें जीती थीं, शिवसेना को 56 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। झारखंड असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। हुक्मरां और अपोजिशन जमातों के रहनुमा वोटरों को अपनी जानिब मुतवज्जह करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह आज झरिया असेंबली और बागमारा असेंबली में रैलियां करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज बगोदर और जमुआ असेंबली में इंतखाबी रैलियां करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर रहनुमा और वजीर आला हेमंत सोरेन भी पार्टी के हक में वोट मांगने के लिए अवामी जलसे कर रहे हैं। झारखंड की इंतखाबी जंग में दोनों तरफ से सीनियर लीडरों की हाई प्रोफाइल रैलियों ने रियासत में सियासी हलचल में इजाफा कर दिया है। सियासी जमातों का एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है और इसके अलावा झारखंड में इंतखाबी मुहिम के पहले मरहले में मुहिम की जंग नजर आई है। कौम से लेकर मकाम तक मसाइल जेर बहस है। दावों, वादों और जवाबी इल्जामात का दौर जारी है। अवाम ने सब कुछ देखा और सुना। अब जो कुछ उनके जहन में है वो 13 नवंबर को यानी कि कल EVM में दर्ज होगा। अवाम को अपने हक में रागिब करने के लिए NDA और इंडी इत्तेहाद के स्टार कैंपेनरों ने झारखंड का तूफानी दौरा किया ताकि इंतखाबी जंग का पहला मरहला उनके हक में हो सके। और इस इंतखाबी मौसम में PM मोदी ने बीजेपी को बार बार रिजर्वेशन मुखालिफ कहने पर कांग्रेस पार्टी पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा है कि एक वक्त था कि जब पूरे मुल्क में पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ कांग्रेस थी और जब तक कांग्रेस इक़्तिदार में थी मुल्क में रिजर्वेशन पर बात करने की हिम्मत नहीं थी। कांग्रेस ऐसी आवाजों को कुचल देती थी क्योंकि नेहरू जी से राजीव गांधी तक शाही खानदान के सभी लोग रिजर्वेशन के सख्त मुखालिफ रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के एक पुराने इश्तिहार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस इश्तिहार में SC, ST, OBC को बेहुदा अंदाज में पेश किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये इश्तिहार उस वक्त का है कि जब राजीव गांधी कांग्रेस के लीडर थे। इस इश्तिहार में साफ लिखा था कि रिजर्वेशन से मुल्क को कितना नुकसान होगा।
रूस के पहले नायब वजीर आजम डेनिस मांतरोफ और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में तिजारत, तकनीकी, इक्तिसादी और सकाफती ताउन पर भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की 25वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग में रूस के साथ भारत के बढ़ते हुए तिजारती खसारे और दो तरफा तिजारत की मकामी करेंसी में अदायगी का मामला नुमाया तौर पर उठाया जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कल भारत रूस बिजनेस फोरम की मीटिंग में कहा था कि मौजूदा माहौल में भारत और रूस के दरमियान तिजारत को मकामी करेंसी रुपए और रूबल में तय करना बहुत जरूरी है। कल मांतरोफ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। और उत्तराखंड के रिवायती इगास मकामी त्यौहार के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर को दिल्ली में सीनियर बीजेपी लीडर और एमपी अनिल बलूनी की रिहाइश गाह पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत कई रहनुमा उत्तराखंड के इस मकामी त्यौहार को मनाने के लिए अनिल बलूनी के घर पहुंचे। पीएम मोदी ने इगास पर उत्तराखंड के लोगों को मुबारकबाद दी और इसके अलावा गाय और तुलसी की पूजा करने के बाद इगास की मशाल रोशन की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 12 से 14 नवंबर तक दादरा, नागर हवेली, दमन और देव के दौरे पर रहेंगी। सदर 12 नवंबर को दमन में एवरी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और NIFT कैंपस का दौरा करेंगी और इसके बाद 13 नवंबर को वो नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिलवासा का दौरा करेंगी और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा से बातचीत करेंगी और इसके बाद वो नजांडा चौक स्कूल का इफ्तिताह करेंगी और सिलवासा में एक अवामी तकरीब से खिताब भी करेंगी और उसी शाम सदर जमहूरिया INS खुकरी मेमोरियल का भी दौरा करेंगी। उन्नीस सौ 84 के सिख फसादात केस में कांग्रेस लीडर जगदीश टाइटलर को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस लीडर टाइटलर के खिलाफ दिल्ली की ज़ैली अदालत में चल रही समाअत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जगदीश ने 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के दौरान 3 लोगों के कत्ल से मुतालिक एक मामले में अपने खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। टाइटलर के वकील ने कहा कि मुकदमा इस्तगासा के गवाह की रिकॉर्डिंग के लिए 12 नवंबर को ट्रायल कोर्ट में दर्ज है और ट्रायल कोर्ट को उस वक्त तक इस मामले को रोक देने की हिदायत की जाए जब तक कि हाई कोर्ट उसके खिलाफ इल्जामात नहीं सुनता। टाइटलर के खिलाफ इल्जामात तय करने को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पहले ही 29 नवंबर को हाई कोर्ट में दर्ज है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा है कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ केस जारी रहेगा। केस की अगली समाअत 29 नवंबर को होगी। 20 नवंबर से गोवा में बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि इफ्फी की शुरुआत होने जा रही है, जहां दुनिया भर की बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी और इस बार बहुत से नए इक़दामात भी देखने को मिलेंगे, जिनमें भारतीय सिनेमा की उभरती हुई आवाज़ों के लिए वफ़ एक नया अवार्ड का जुमरा शुरू किया जाना है। ये भारतीय सिनेमा के शानदार विरसे का जश्न भी होगा। देखते हैं हमारी ये दिलचस्प रिपोर्ट। इंडियन पैनोरामा में इस बार 25 फीचर और 20 नॉन फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। रणदीप हुड्डा की स्वतंत्र वीर सावरकर को इंडियन पैनोरामा 2024 की इफ्तिताई फिल्म के तौर पर मुंतखब किया गया है। नॉन फीचर कैटेगरी की शुरुआत हर्ष सांगली की हिदायतकारी में बनने वाली घर जैसा कुछ से होगी। मारूफ हिदायतकार शेखर कपूर ने फेस्टिवल के डायरेक्टर के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। ये मेला मिलन का मेला है बिटवीन फिल्म मेकर्स, टीचर्स, मास्टर क्लासेस एंड न्यू यंग फिल्म मेकर्स। इस बार इफ्फी 2024 में भारतीय सिनेमा में उभरती हुई आवाजों के लिए वफ़ एक नई अवार्ड कैटेगरी भारतीय फीचर फिल्म के बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर मुतारुफ कराई गई है। भारतीय सिनेमा की शानदार विरासत को मनाने के लिए 4 अजीम कलाकारों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। अदाकार राज कपूर, हिदायतकार तपन सिन्हा, तेलुगु फिल्म के आइकॉनिक अक्की नेगी नागेश्वर राव और गुलकार मोहम्मद रफी इसमें शामिल हैं। 75 क्रिएटिव्स माइंड ऑफ टुमारो का दायरा बढ़ाते हुए मुल्क भर से 100 नौजवानों को मुंतखब किया जाएगा। NFAI और NFDC के जरिए बहाल की गई क्लासिक फिल्में इफ्फी में दिखाई जाएंगी। 4 centenary dedicated films which will be
which have been restored by the NFDC and FAI under the National Film Heritage Mission from the reels, and they have been digitized and restored meticulously. They'll be played in the festival, and there'll be 3 more films from the NFHM which have been restored. एनएफडीसी फिल्म बाजार का 18वां एडिशन फिल्मसाजों और फिल्म इंडस्ट्री के पेशेवर अफराद को एक दूसरे से जुड़ने, ताउन करने और अपने फन की नुमाइश करने के लिए एक जामे प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। उभरते हुए फनकारों के लिए इफ्फी एक बेहतरीन तजुर्बा बनता जा रहा है। 75 क्रिएटिव माइंड्स जो हमने इंट्रोड्यूस किया था नए फिल्म मेकर्स के लिए, वो अब 100 क्रिएटिव माइंड्स हो गया कल की कल्पना करते हुए। तो क्योंकि भविष्य पर केंद्रित है और युवाओं पर केंद्रित है ये फिल्म फेस्टिवल। फिल्म की नुमाइश के अलावा इफ्फी फेस्टा के हिस्से के तौर पर मास्टर क्लासेस, मुबाहिसे और वर्कशॉप भी होंगे। इफ्फी 2024 में सनती वर्कशॉप का एक बड़ा सिलसिला जिसमें रसाई और शमूलियत पर जोर दिया जाएगा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अब आलमी सतह पर मवाद की तख्लीक का एक बड़ा मरकज बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। इफ्फी अब एक तकरीब से ज्यादा ये बैनुल-अक़वामी सिनेमा में भारत के उभरते हुए किरदार की नुमाइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और 12 नवंबर बर्डमैन ऑफ इंडिया कहलाए जाने वाले सालिम अली का यौम पैदाइश है। सालिम अली की याद में हर साल इस दिन मुल्क में परिंदों का कौमी दिन मनाया जाता है। इस मौके पर देखिए भरतपुर राजस्थान के नेशनल पार्क से हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। परिंदों की चहचहाट सबको पसंद है। जब परिंदे बैनुल-अक़वामी सरहदों की रुकावटें तोड़कर दूसरे मुमालिक में हिजरत पर आते हैं तो ये नजारा देखने लायक होता है। ऐसी ही एक जगह राजस्थान में भरतपुर है, जहां यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल केवला देव नेशनल पार्क में सर्दियों में साइबेरिया, यूरोप और एशिया के सर्द हिस्सों से हजारों नक्ल मकानी करने वाले परिंदे आते हैं। लोग इन्हें देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मैं यहाँ केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर में 2021 से आ रहा हूँ और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है जहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स और रेजिडेंट बर्ड्स आती हैं। इनकी फोटोग्राफी करने में मुझे बहुत मजा आता है। यहाँ की वेटलैंड 230th रामसर साइट में भी जानी जाती है और जैसा कि हम जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री निरंतर जो है इन सभी पार्क्स को, साइट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों के बीच ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से जुड़ी रहे। केवला देव का पुरसुकून और सरसब्ज माहौल, झीलें और दलदली इलाके परिंदों को ऐसी पनाहगाह फराहम करते हैं जो शायद दुनिया में कहीं भी मिलना मुश्किल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली यही कहा था कि जो भी हमारा यूथ है वो इन जगहों को एक्सप्लोर करे, नेचर के पास और जाए। हमारा भी यही मुहिम है कि हम इस जगहों को ऐसा बनाएं कि बहुत यूथ फ्रेंडली और टूरिस्ट फ्रेंडली हो सके। परिंदों के लिए जन्नत की तरह केवला देव आज भी उनसे आबाद है और इसका सहरा उन लोगों को जाता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसके तहफ्फुज के लिए वक्फ कर दी। इनमें सबसे नुमाया नाम बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए डॉक्टर सालिम अली। उनकी मेहनत और लगन के नतीजे में ये जगह अब दुनिया भर के परिंदों से मोहब्बत करने वालों और तहफ्फुज पसंदों के लिए एक तहरीक बन चुकी है। We've come to Bharatpur and it has just blown me away. All the different species of birds, different animals, bats, wildlife. It has just been superb. If you get a chance, definitely do it. It is brilliant. I could highly recommend it. I think this is by far the best safari experience I've had. I think it's absolutely wonderful. केवला देव जैसे मकामात माहौल के तई लोगों में बेदारी और लगाव पैदा करते हैं। परिंदों से उनकी जबान में बातचीत करना, उन्हें उनके कुदरती माहौल में देखना और उनके तनव्वु को सही मायनों में समझना लोगों को एक नया तजुर्बा फराहम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं, बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करते हैं, जहां अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना कौमी सलामती का मुशीर मुकर्रर किया है। ज़राए के मुताबिक फ्लोरिडा से ताल्लुक रखने वाले रिपब्लिकन वाल्ट्ज ने को NSA बनाया गया है। अपने NSA के किरदार में वाल्ट्ज को मुतअद्दिद जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात से निमटना पड़ेगा, जिनमें यूक्रेन, रूस और इजराइल हमास जंग शामिल है। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन MP वाल्ट्ज ने
तालिबान मुखालिफ रहे हैं, नीज वो चीन के भी सख्त नाक़िद रहे हैं। मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई इंतजामिया में सियासी मुशीर स्टीफन मिलर को पॉलिसी उमूर का नायब सरबराह मुकर्रर किया है। मिलर सदर के तौर पर अपनी पहली मुद्दत के दौरान ट्रंप के सीनियर मुशीर थे और उनके बहुत से पॉलिसी फैसलों में अहम किरदार अदा किया था। मिलर ने ट्रंप की बहुत सी तकरीर और इमिग्रेशन से मुतालिक मंसूबों का मुसव्वदा तैयार करने में मदद की थी और तकरीरी की तस्दीक करते हुए मुंतखब नायब सदर जेडी वेंस ने पीर को ट्विटर पर मिलर और को मुबारकबाद की पैगाम पोस्ट किया और उसे सदर की तरफ से एक और शानदार इंतखाब करार दिया। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी मुस्तकिल नुमाइंदे के तौर पर काबीना की मुसावात पर एलिस स्टेफनिक की तकरीर का ऐलान किया है। स्विस विल्स के बाद एलेक्स दूसरी शख्सियत हैं जिन्हें ट्रंप की काबीना के लिए नामजद किया गया है। स्टेफनिक का ओहदे की सीनेट से मंजूरी लेनी होती है, जबकि चीफ ऑफ स्टाफ को इसकी जरूरत नहीं होती है और इससे कबल स्टेफनिक ने गजा जंग के दौरान इजराइल पर तनकीद की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा पर यहूद दुश्मनी का इल्जाम लगाया था। और हैती की सदारती कौंसिल ने कारोबारी शख्सियत और सीनेट के साबिक उम्मीदवार एलेक्स डिडियर को हैती का नया वजीर आज़म मुकर्रर किया है। कौंसिल ने वजीर आज़म गैरी को की जगह पर डिडियर को नामजद किया है, जिन्हें मई में इस किरदार के लिए मुंतखब किया गया था। हैती के नए वजीर आज़म ने तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत की तरजीह अवामी उमूर के इंतजाम में शफाफियत और गुड गवर्नेंस होगी। उन्होंने कहा कि वो समाजी इत्तेहाद के लिए काम करेंगे, जो रियासत की बहाली और जामे, शफाफ और जमहूरी इंतखाबात के इनेकाद के लिए जरूरी है। और इसके बाद पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर नजर डालें तो दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी का मामला संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है और इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर समाअत करते हुए कहा है कि कोई मजहब आलूदगी बढ़ाने की तरगीब नहीं देता। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो हवा साफ नहीं मिल पाती है, जो आर्टिकल 21 यानी कि जिंदगी के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह हुक्म दिया है कि वो जाती तौर पर 25 नवंबर तक एक हलफनामा
दाखिल करें और तमाम रियासतें अपने इक़दामात की रिपोर्ट पेश करें। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन से के ये रिपोर्ट है जहां पर कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई हुई है और 28 बाकी उम्मीदवारों को कांग्रेस की तरफ से मुअत्तल कर दिया गया है और कई नशिस्तों पर बाकी उम्मीदवारों के मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प होने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं। बैनुल-अक़वामी सफ़े से यहाँ पर हमने खबरें ली हैं जहां अमेरिका जल्द गजा के इमदादी बहरान पर इजराइल की पेशरफ्त का फैसला करेगा। अनकरीब कहत पड़ने का कभी अंदेशा है। आलमी माहिरीन का ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल पर लगाए गए इल्ज़ाम और इमदाद पहुंचाने में पैदा कर रहा है रुकावटें। आगे बढ़ते हैं जहां सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले गैर मामूली अरब इस्लामी सरबरा कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका अरब लीग इस्लामिक सरबरा इजलास में शामिल हुए और यहाँ मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर करे। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।